आदाब दोस्तों, सच बात रजा के साथ में आपका स्वागत है। आप देख रहे होंगे फ्रेम में मैं आज तस्लीम जहां के परिवार के साथ और तस्लीम जहां के घर इस वक्त गदरपुर में मौजूद हैं। यहां पर दिल्ली से, देवबंद से काफ़ी लोग यहां पर मौजूद हुए हैं। यहां पर जमात वाले हिंद के मौलाना मदनी के सहयोगी जो हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उन लोगों से हम वार्ता करेंगे। आज तस्लीम जहां के परिवार के साथ पहुँचे हैं, घर पर पहुँचे हुए हैं, किस तरह से बात करते हैं। बात तो इंसाफ मिलना चाहिए था, वो इंसाफ नहीं मिला। जबकि जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बहुत हरकत के साथ सारे लोग लगे हुए हैं, उस सब के बावजूद हमें बहुत सारे शुकूक व शुबहात हो रहे हैं और इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमें मौलाना महमूद मदनी साहब, अध्यक्ष जमीयत उलमा हिंद, उनकी टीम से हम अफराद, ये 5 अफराद जसपुर से आए हैं, जिनमें से मैं मौलाना ताउर रहमान कासमी, सदर जमीयत उलमा ज़िला उधम सिंह नगर। तो हम ये चाहते हैं कि जो इंसाफ बच्ची को मिलना चाहिए और इनके अहल खाना को मिलना चाहिए, वो इंसाफ जल्द से जल्द यहाँ दिलाया जाए। सीबीआई जांच होनी चाहिए और उसकी पूरी तहकीक होनी चाहिए। अभी तक जो खुलासा हुआ है, जो मालूम हो रहा है, वो सही खुलासा हमारी अकल से बाहर है, सही खुलासा नहीं है। आखिर हजरत में परिवार की मांग क्या क्या है? परिवार की मांग ये है कि एक तो सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूसरे, इनको अहले खाना को कम से कम 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। इसमें हजरत जो क्या नाम है, एसएसपी महोदय ने यहाँ पर इसका जो था कि एक आरोपी जो था वो बरेली का, उसे कर दिया। उसके बाद एसआईटी की टीम भी अब गठित कर दी गई है। अब परिवार क्या इससे संतुष्ट नहीं है? आगे और क्या मांग करना चाहता है? असल में परिवार इससे इसलिए मुतमईन नहीं है कि जो टीम, जो संगठन जिस टीम का किया गया है, वो गोया कि इनकी अपनी टीम है। हम चाहते हैं कि जो बड़ी टीम है सीबीआई जांच, वो होनी चाहिए, उससे हमें इत्मीनान होगा। परिवार के लोगों से आप मिले, आप परिवार के लोगों ने क्या क्या बताया आपको आज? परिवार के लोगों से मुलाकात हुई, अभी हमारी बैठ कर के उनके घर पे हम बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बतलाया कि एक तो अहम बात यह है कि लड़की का जो मोबाइल है, वो मोबाइल अभी तक बरामद नहीं हुआ है। वो साहिब खाना को, घर वालों को मोबाइल नहीं दे रहे हैं, वो मोबाइल उनको मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस जगह से उन्होंने लाश बरामद की है और बतलाई है कि यहाँ लाश पड़ी हुई थी, वहाँ परिवार के लोग जाकर के पहले से देख चुके थे और उस जगह पर वो लाश वहाँ पर नहीं थी और चंद दिनों के बाद उन्होंने उस जगह से वो लाश दिखलाई। उसके बाद फिर इसी तरीके से वहाँ वो कभी कह रहे हैं एसएसपी साहब, कभी इस तरह के उनके अल्फाज हैं कि वो बहकर के आ गई है, वहाँ बारिश हुई थी। जबकि उस दिन देखा गया, जिस तारीख में वो 4 तारीख की बात कर रहे हैं, तो उस तारीख में बारिश नहीं है और गर्मी का मौसम जो है दिखाया जा रहा है। तो ये बात भी जो है गलत है। बहुत सारी बातें शक में है जो उन्होंने अब तक खुलासा किया है। किसी बात पे जो है परिवार के लोगों को इत्मीनान नहीं है। काफी लोगों को संदेह है इस मामले में। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी तक नहीं दी जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट घर वालों को मिलनी चाहिए, सबको इससे इत्तिफाक है, मिलनी चाहिए। घर वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल रही है, कितनी बड़ी जुल्म और ज्यादती की बात है। हजरत आखिर घर वालों को संदेह है कि जिस जगह से पुलिस ने बरामद की बॉडी को, तो वहां पर उससे पहले के घर वाले पहुंचे थे। हाँ, वहां पहुंचे हैं। ये चीज बताने वाली बात है कि काफी लोगों के दिल में संदेह है। हाँ, वहां घर वाले पहुंचे हैं और मेरे उनके वालिद साहब से, डैडी से बात हुई है। वो बता रहे हैं कि मुश्किल से 5-7 कदम के करीब हम वहां पहुंचे, इतने करीब उस जगह पे गए हैं और वहां कुछ नहीं था। जब ये बॉडी मिली उससे पहले बॉडी थी नहीं, जब परिवार वाले लोग गए। हाँ, बाद में प्रशासन, जब पुलिस पहुंचती है तो वहां बॉडी मिलती है। हाँ, ऐसा ही है। कहना है। हाँ जी, ऐसा ही है। आखिर फुटेला हॉस्पिटल में जो काम करती थी नर्स तस्लीम जहां, तो वहां से कितना सहयोग है फुटेला हॉस्पिटल से? परिवार से, लोगों से आपकी क्या बात हुई? वहाँ के सिलसिले में भी ये कह रहे हैं कि अभी तक हमें वहाँ से कोई तसल्ली बख्श और इत्मीनान बख्श कोई जवाब नहीं मिला है। जबकि वहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो जिम्मेदार हैं वहाँ के फुटेला हॉस्पिटल के, जो मांग हमारी है ये खुद उनको करनी चाहिए थी, क्योंकि ये नर्स उनके यहाँ काम कर रही थी। तो उनकी तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं है और वो भी कोई इत्मीनान बख्श वहाँ से जवाब नहीं मिल रहा है। अरे परिवार को आखिर संदेह लगता किस पर है कि इसमें जब खुलासा हुआ है
तो परिवार को कुछ शक है कुछ लोगों पर, किस पर है संदेह, किस पर आरोप लग सकता है? शक की बात तो ये है कि जहां से बात हमें क्लियर होनी चाहिए, कोटिला हॉस्पिटल से क्लियर होनी चाहिए या पुलिस थाने से हमें क्लियर होनी चाहिए, वहां से बात क्लियर होती नजर नहीं आ रही है। यहाँ जहां से क्लियर होनी चाहिए वहां से क्लियर नहीं हो रही है, लिहाजा शक फिर वहीं जाएगा कि वहीं कोई ना कोई गड़बड़ी है। हजरत एसएसपी साहब ने एक गठित करी है टीम, अभी एसआईटी, तो एसआईटी के बाद अब परिवार से आप लोग की बात हुई, तो परिवार क्या चाहता है, परिवार को क्या लगता है कि एसआईटी पर भरोसा है कि नहीं है, क्या हाँ मांग है? हाँ, इस सिलसिले में बात हुई है। उन्होंने मुझे बतलाया कि एसआईटी टीम जो है उन्होंने संगठन की है, लेकिन हमें उस पर इत्मीनान नहीं है। हम तो आखिरी दर्जे की जो बात है, हम तो सीबीआई की जांच चाहते हैं। आज वो कुछ लोग आने भी वाले हैं यहाँ पर, ये भी परिवार से मालूम चला है अभी। हजरत एक चीज और पूछना चाहूंगा, जिस हिसाब से सरकार और ये कानून इस परिवार का बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, ये परिवार का कहना है कि कोऑपरेट करने की तो बात बहुत दूर की रही, ये लोग हमारी सुनते तक नहीं रहेंगे। हम लोग जाते थे और चले आते थे, और इन्होंने कई बार ये तक कह दिया है कि खाली यही केस को देखने का काम है हमारा। अच्छा, सरकार जब नहीं सुन रही है तो आप लोग इस परिवार की और किस हद से इस मुद्दे को उठाएंगे, इस परिवार की तरफ से किस हद तक मदद करेंगे? देखिए, इस सिलसिले में हमसे जहां तक और जैसे भी हो सकेगा, मुल्क भर आंदोलन हो, जो भी शक्ल हो सकेगी, हम वहां तक पहुंचेंगे और इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। जो भी हमसे हो सकेगा हम अपनी ताकत के मुताबिक उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं कि इस वक्त मैं तस्लीम जहां के परिवार के साथ मौजूद हैं। फ्रेम में आप लोग देख सकते हैं सभी लोग मौजूद हैं। अरशद मदनी के यहाँ से जो लोग पहुंचे थे उन्होंने अपना परिचय भी कराया है। मौलाना महमूद मदनी जो कि हैं उनके साथ यहाँ पर उन लोगों ने भेजा है, तो उन्होंने अपना परिचय भी कराया था, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। उसी तरह से देखते हैं पूरे परिवार में मौजूद हैं। परिवार को काफ़ी संदेह हैं। परिवार को लगता है कि उनका ये भी साफ सुथरा कहना है कि प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है, प्रशासन किसी भी तरह से सहयोग नहीं कर रहा है। ये भी एक बड़े सवाल हैं। तस्लीम जगह आखिर 3 साल से काम करती थी फुटेला हॉस्पिटल में। बात यहाँ पर यह भी खड़ी होती है कि आखिर फुटेला हॉस्पिटल ने इनका आज तक कोई भी संज्ञान क्यों नहीं मिला। पर इन लोगों का ये भी कहना है कि परिवार से आज तक तस्लीम जहां का कोई भी मिलने के लिए फुटेला हॉस्पिटल से यहाँ पर नहीं पहुंचा। हम किसी को भी अगर घर में पालते हैं, आपको पता होगा तो कितना दुख होता है। आखिर तस्लीम जहां 3 साल काम करती थी, उसके बाद भी परिवार से कोई मिलने के लिए आए, तो ये भी एक बड़े परिवार के संदेह जा रही हैं। एक आरोपी जो कि नशेड़ी है, बहुत सारी बातें उसके ऊपर खड़ी हो रही हैं, पुलिस उसे बंद कर देती है। जब रोड पर प्रदर्शन होते हैं और प्रदर्शन होने के बाद उसके बाद एक बंदे को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद एसआईटी टीम गठित करी जाती है। जब इसमें इतनी जोड़ तोड़ थी तो उससे पहले एसआईटी टीम गठित क्यों नहीं करी गई? रुद्रपुर शहर या उत्तराखंड के अंदर रोडों पर प्रदर्शन होता है, उसके बाद पुलिस महकमा जागता है। आखिरकार पुलिस महकमा क्यों जागता है? अगर पहले से ही परिवार के ऊपर आश्वासन होता कि हम इसमें एसआईटी टीम गठित करेंगे तो ठीक है। आखिरकार लोगों का दबाव और लोगों की इतनी जिम्मेदारियां जो रोड पर प्रदर्शन करने पर मजबूर एक तस्लीम जहां के लिए न्याय मांगने के लिए मजबूर हो गए, उसके बाद एसआईटी टीम गठित करी गई कल या परसों। वो हमने अपडेट आपको देखा होगा, चलाई होगी एसएसपी महोदय साहब की। बॉडी लैंग्वेज भी साफ साफ एसएसपी साहब की अलग दिखाई दे सकती है। हमने पूरी कवरेज एसएसपी के यहाँ पर जब यहाँ का परिवार तस्लीम जहां का पहुंचा था, तब उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी और अलग तरीके से उन्हें परिचय कम से कम 1 घंटे लोगों को परिवार को समझाने की कोशिश की थी। पर आखिरकार सवाल अब भी परिवार के दिमाग में और संदेह में खड़े हैं कि आखिर आरोपी और भी हो सकते हैं, पर आरोपी हैं कहाँ, कौन? ये पुलिस का काम है, परिवार का नहीं। आखिर परिवार से पुलिस ये भी कहती है कि हम इसी काम पे थोड़ी लगे हुए हैं, हम इसी केस को थोड़ी देखते रहेंगे। ये भी परिवार का कहने को मिला है, देखने को मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मौलाना महमूद मदनी के जरिए से यहाँ पर हजरत लोग पहुंचे, उन्होंने अपनी बात रखी और पूरा आश्वासन दिया है कि परिवार के साथ खड़े हैं। और भी बहुत सारे लोग, संगठन और रुद्रपुर शहर के लोग नहीं, उत्तराखंड के लोग लगातार सभी धर्म को छोड़कर सहयोगी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। पर आखिरकार न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बड़ी चिंता परिवार के दिमाग में है। आखिर रोड पर प्रदर्शन हो, मौलाना महमूद मदनी की तरफ से चाहे किसी की तरफ से भी, लगातार कैंडल मैच रुद्रपुर शहर के अंदर और उत्तराखंड के अंदर दिखाई दे रहे हैं। एक बेटी को न्याय जब तक रोड पर नहीं उतरा जाता, जब तक न्याय नहीं मिलता है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ढीली बर्ताव करता है, ढीलापन दिखाता है और काफी तरह के आरोप भी लगाते हुए नजर आते हैं।
आखिर इसका खुलासा कब होगा? जब परिवार संतुष्ट नहीं है तो संतुष्ट कौन करेगा? संतुष्ट यहाँ पर एसएसपी महोदय और प्रशासन ही तो करेगा। उसके बाद परिवार की सीबीआई जांच की मांग भी है। आप लगातार देखते रहिए, लगातार जहां पर आपने नारे देखे होंगे, गूंज रहे होंगे, तो वो सीबीआई की जांच मांग रहे हैं। एसआईटी टीम भले ही गठित करती हो, पर एसआईटी टीम पर परिवार को भरोसा नहीं है। आखिरकार देख सकते हैं, मैं कहूंगा कि तस्लीम जहां के थोड़े परिवार को और जो लोग यहां पर मौजूद थे, मौलाना महमूद मदनी के साथ जो लोग यहां पर सहयोगी पहुंचे, वो लोग भी मौजूद हैं, परिवार के लोग भी मौजूद हैं। पूरा आश्वासन है, ये तस्लीम जहां का वो घर है, ये परिवार के लोग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में, थोड़ा सा कैमरे को कहूंगा कि घर परिवार दिखाएं किस तरह से है। आखिरकार एक बेटी को न्याय रोटों पर उतरना पड़ता है, तब न्याय मिल जाता है, या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा ये बड़ी बात होगी। उनके भाई हैं, लगातार रोटों पर प्रदर्शन देखने को मिला है। रोटों पर मैंने देखा है उन्हें कैसे दौड़ते हुए, उनकी उस तस्लीम जहां की बहनों को भी और भाई को भी लगातार टक्करे खा रहे, रोटों पर प्रदर्शन हो रहे, पर उसके बाद भी न्याय की कोई उम्मीद जाग नहीं रही है। आखिरकार मैं बात उनके भाई से कर लेता हूं, जब मुझे फ्रेम में वो दिख गए हैं, थोड़ी सी उनसे बात करता हूं कि आखिरकार उनका पुलिस का कैसा सहयोग रहा है, क्या रहा है, सारे मामले की थोड़ी जानकारी लेता हूं। क्या कहेंगे तस्लीम जहां के भाई हैं आप, कितना सहयोग है पुलिस का और कैसी उम्मीदें लगती हैं? आखिर ये केस लंबा खिंच रहा है, उम्मीदें बहुत कम हैं, क्योंकि प्रशासन किस तरह की बातें कर रहा है। आपको बेहतर होगा कि आपकी लगातार हम तो रिपोर्टिंग दिखाते हैं रोटों पर चलकर, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं यही कहना चाहूँगा, पुलिस की जो कार्यशैली रही है बहुत ही खराब प्रकार की कार्यशैली रही है। ना उन्होंने हमें कोई आश्वासन या ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि उससे न्याय की उम्मीद लगा सकते हैं, और अपनी ही तरफ से कहानियाँ बना बना के वो दिखाते जा रहे हैं। आगे ना हमें कोई एविडेंस, ना कोई सबूत, ना तथ्य आधार के तौर पे दिखाया है, और अपने ही तरफ से जो भी खुलासा करके उन्होंने दिखा दिया है, ना हमें उसमें जानकारी दी किसी भी प्रकार की, और ना ही हमें बुलाया गया खुलासे के टाइम, और ना ही ऐसे कोई चीज़ दिखाई गई कि जिससे हमें लगे ये खुलासा सही है। और जो भी उन्होंने खुलासा करा है, खुलासे के प्रेरित दिखाई देता है जैसा घटना स्थल है। जैसे एसएसपी साहब बताते हैं कि वहाँ लड़ाई हुई, हाथापाई हुई, लड़की ने बहुत जिद्दोजहद करी, वहाँ पे ऐसे करके दिखाते हैं कि वो 5-7 मिनट में सब कुछ कर लेता है। वहाँ पे आदमी आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, उन आदमियों ने कुछ नहीं देखा। एसएसपी साहब ऐसा वहाँ बताते हैं कि उन आदमियों ने जैसे कुछ नहीं देखा हो। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, घटना स्थल पे जाके देखे जाए, घटना स्थल के सारा जो है वो उलट है। वहाँ अगर हाथापाई होती या कुछ ऐसा होता तो वहाँ पे कोई ना कोई बंदा देखता, वो भी एक नशेड़ी बंदा करता है। और जो मेरी सिस्टर थी वो काफ़ी हेल्थी और स्वास्थ्य थी, और ऐसा नशेड़ी बंदा उसके साथ नहीं कर सकता जैसा उसे दिखाया गया है। एक कहानी बना के सुना दी गई है, वो कहानी बिल्कुल ऐसे बनाई कहानी है, आप भी देख सकते हैं। जैसे बॉडी डिकम्पोज करी गई है, जैसे भी उन्होंने बॉडी को दिखाया गया है कंकाल के रूप में। एक व्यक्ति बाल भी काट देता है, झगड़ा भी करता है, बॉडी कहीं मिलती है, बाल कहीं मिलते हैं। उसको एसएसपी साहब बताते हैं कि एक बंदे ने ऐसा करा है। एक बंदा कैसे ऐसे कर सकता है? जहां भी संदेह लगा जा रहा है, कहीं ऊंचे लोग हैं, उन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है। जो भी लोग हैं, जो भी इनके हत्थे लगे हैं, एक बंदे का काम नहीं है, और जो बड़े लोग हैं उन्हें छुपाया जा रहा है। हमें पूरा संदेह है, और यही है कि किसी न किसी को छुपाया जा रहा है कहीं ना कहीं। आपने पूरी बात सही तरीके से बताई, पूरा अपडेट चाहेगा, पर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि मेरे पास भी काफ़ी लोग के फ़ोन आते हैं और बातचीत होती है मेरी, तो वो लोग ये पूछते हैं कि पुलिस ने जहां से बॉडी बरामद की, वहां पर जब बॉडी बरामद करने से पहले आप क्या पहुंचे थे या आपका परिवार का कोई पहुंचा था? बॉडी थी या नहीं थी, सच्चाई क्या है? मेरे पिता और मेरे सिस्टर वहाँ पहुँचे। काफ़ी दिन से वहाँ उन्होंने तलाश करी, जब नहीं गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद मिल पा रही थी, जहाँ तक कैमरे में आ रहे थे वहाँ उन्होंने कैमरे में, जहाँ नहीं आए वहाँ उन्होंने झाड़ियों में सब में जाके देखा। उन्हें संदेह लगा ऐसे कोई घटना हो सकती है, वहाँ झाड़ियों में नहीं बॉडी मिली। कुछ दिनों के बाद हम पुलिस जाते हैं, फुटेला ऑफिस जाते हैं, फुटेला हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहाँ आने जाने के बाद
कुछ दिनों के बाद वहाँ कोई घास काटने वाला आता है, वहाँ बताता है कि यहाँ बॉडी है, वहाँ से फ़ोन करा गया है। वहाँ के लोग बताते हैं ना तो हम यहाँ से रोज गुजर रहे हैं, ना तो कोई स्मेल आई है, ना कुछ हुआ है, और बॉडी भी इस हालात में पड़ी रखी है कि जैसे वहाँ लाके डाला गया हो बॉडी को। वहाँ पे बॉडी का ऐसा कोई निशान नहीं मिलता जैसे कि यहाँ वारदात हुई हो, ना कोई हथियार, ना कोई कुछ, ऐसा कुछ नहीं मिलता है वहाँ पर। और जो उसके फ़ोन थे, एक उसका बैग में उसका बिटिया का फ़ोन रहता था, वो वाला फ़ोन कहते हैं कि हमारा बरेली ट्रेस हुआ है। जो उसका पर्सनल मोबाइल है ना वो मिला है अभी तक, ना उसके कोई ऐसे एविडेंस मिले हैं कि जिससे कि वहाँ पे होने का वो हो। और उसका मोबाइल, मेन मोबाइल जो अगर चोर होता जिस पे ट्रेस हुआ है मोबाइल, उस पे दोनों मोबाइल होने चाहिए थे, ना दोनों में से एक मोबाइल दिखाया गया है। एसएसपी साहब कहते हैं हमारे पास वीडियो है जहां उन्होंने लॉक खुलवाया है। वहां कोतवाल साहब ये कहते हैं कि एसएसपी साहब के मुंह से निकल गया था। जब उनसे बात करते हैं हमें मोबाइल दिखाई जाए, जो मोबाइल था, वो बोले ऐसा कुछ नहीं है, वो एसएसपी साहब के मुंह से निकल गया था। इतनी बड़ी बात है वो मुंह से निकाल देते हैं। और फिर ये कहते हैं हम उनसे, तो वो कहते हैं हमने कोई दरिंदों का ठेका नहीं ले रखा है। तो फिर ये कौन लेगा इस बात का ठेका? कैसे बेटियां सोच रहेंगी बाहर निकल सकेंगी? जब पुलिस ही मना कर रही है तो फिर दरिंदों का और हौसला बढ़ जाएगा इसमें। तो फिर कैसे मान लें कि हम इस भारत में बेटियां सेफ हैं? जो कहते हैं बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, अब इस नारे को कैसे आगे ले जाया जाएगा? अगर इस तरह ही रहा तो फिर तो बेटियों को घर से निकलना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जब पुलिस ही इस बात का वो नहीं लेती है कि जिम्मेदारी, कि हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अब और कौन लेगा जिम्मेदारी? जो सरकार से प्रशासन जो तनख्वाह ले रहा है, वो किस बात की तनख्वाह ले रहा है? खाली बैठने की? मैं तो ये जानना चाहूँगा आपके माध्यम से। तस्लीम जहां के भाई हैं, पूरी कहानी, जो पूरी बात है, पूरी अपडेट सही तरीके से तस्लीम जहां के भाई ने बताई है। परिवार को काफ़ी संदेह है, काफ़ी अफसोस है। उनका चेहरा देख सकते होंगे जब वो पहले दिन प्रदर्शन में थे और जब एसएसपी ऑफिस आ रहे थे, जहां कहीं भी जा रहे थे तो अलग था, और आज उन्हें देखने वाली बात है कि कितना दुख की चेहरा है। आखिरकार इस परिवार के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। परिवार के साथ बहुत सारी निंदनीय घटना हुई देश रुद्रपुर शहर के अंदर, और उसे तोड़ मरोड़ कर लीपा पोती कर कर परिवार का कहना है कि उसे प्रशासन ने पेश किया। आखिरकार प्रशासन ने लीपा पोती पेश किया, पर सवाल इस बात के खड़े होते हैं कि जब एसएसपी महोदय साहब जब कह देते हैं कि मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा, तो अपने आप में बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। और सवाल उन बहन बेटियों पर खड़े हो जाते हैं जो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, घरों से बाहर निकलती हैं। आखिरकार तस्लीम जहां की बेटी भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात थोड़ी सी करूंगा। थोड़ी सी बेटा छाए में आ जाइए, मैं आपको थोड़ी दिक्कत परेशानी दूंगा। बड़ा मैंने आपको देखा है प्रदर्शन में, ये देख सकते हैं, ये तस्लीम जहां की वो बेटी है। करीब 10 या 11 साल की उम्र होगी इसकी, जब इसकी माँ का साया इसके सर से चला गया। उन दरिंदों ने उसका साया छीन लिया, जिन दरिंदों को शायद आज फांसी के चटकों में पड़ना चाहिए, पर उन दरिंदों तक का पता नहीं चल रहा कि आखिर वो दरिंदे हैं कितने। एक नशेड़ी को सिर्फ भेज दिया गया जेल और उसे ही दरिंदा मान लिया गया, और परिवार का कहना है कि वो एक का काम नहीं है। उनकी तस्लीम जहां की बेटी से बात करूंगा। लगातार मैंने इस बेटी को देखा है रोडों पर चलते हुए। इस बेटी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे अपनी माँ के लिए इन रोडों पर भीड़ के साथ चलना पड़ेगा। आखिरकार मैं बात कर लेता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा। बेटे, क्या उम्मीद लगती है अब आपको प्रशासन से? तो उम्मीद आपको लगती है कि नहीं लगती है? नहीं, मुझे नहीं लगती है प्रशासन से उम्मीद। प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं लगती है आपको? तो आप सरकार से क्या कहेंगे? इस उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या जांच मांगना चाहते हैं? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? एक बेटी की आवाज जानी चाहिए, एक बेटी की आवाज सुननी चाहिए। सरकार को क्या कहना चाहेंगे बेटा? मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि एक सीबीआई जांच होनी चाहिए, और ऐसी महिला के साथ हुआ तो महिला बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है। बेटी, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 4th में पढ़ती हूँ। 4th में पढ़ते हैं जी। अब तो पढ़ाई वढ़ाई आना जाना सिस्टम बिल्कुल बंद होगा। देख सकते हैं, क्या वो बच्ची पढ़ाई करेगी? जब ये अब दम पे दम हल्के हल्के जब बड़ी होती रहेगी तो इसके दिमाग पर क्या असर होगा? क्या इसकी अपनी माँ को भूल पाएगी? ये सवाल भी खड़े हैं। आखिरकार 10 साल की बच्ची, 11 साल की ये बच्ची रोडों पर उतरकर प्रदर्शनकारियों के साथ जाती है, प्रदर्शन करती है, एक माँ के लिए न्याय तो मांग रही है।
आखिर जिन दरिंदों ने दरिंदगी की है उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेज दो, ये बेटी की मांग हैगी। और सवाल यहाँ पर ये भी खड़े होते हैं कि दरिंदरों ने दरिंदगी की, पर उसके बाद अब इस बेटी का 10-11 साल की बेटी का क्या होगा? इसकी परवरिश कैसे होगी? इसकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? ये एजुकेशन में आगे कैसे जाएगी? क्या अपने माँ के जो साथ हुआ हादसे को भूल पाएगी या फिर ऐसे ही रह पाएगी? ये एक सोचने वाली अपने आप में बात है। मैंने तस्लीम जहां की बेटी मेरे साथ मौजूद है, लगातार कई वीडियो में मेरे साथ आपने देखी होगी, पर आज मेरा दिल दुखद था और मेरे पास लगातार फोन आ रहे थे, तो मैं इस परिवार के साथ पहुंचा। मौलाना मदनी के कुछ सहयोगी लोग यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है। आश्वासन लगातार लोगों को मिल रहा है। लड़ाई लड़ने की बात भी की जा रही है कि चाहे कितनी लंबी लड़ाई हो, इस बेटी के लिए जरूर लड़ाई लड़ी जाएगी, इस परिवार के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और इस तस्लीम जहां के लिए लड़ाई जरूर लड़ी जाएगी। आखिरकार लोगों के दिलों में दर्द है। अगर आपके लोगों के दिलों में भी दर्द है तो आज मैं अपील करता हूं, गुहार करता हूं, आप जरूर इसके लिए, बेटी के लिए आवाज उठाइए। मैं नहीं कहूंगा कि वीडियो शेयर करिए, कुछ भी करिए, आपकी मर्जी है, पर एक बेटी का दर्द उसके माता पिता, उसकी बहन, उसका परिवार, उसके रिश्तेदार ही जानते हैं कि एक बेटी का दर्द कैसा होता है। एक छोटे बचपन से लेकर बड़ी होती है बेटी और दरिंदे उस पर दरिंदगी दिखाते हैं और पुलिस खाली सोती रहती है। उधम सिंह नगर की पुलिस सोती रहती है, कोई मामला संज्ञान में नहीं लेती है। आखिरकार मैं एक बार कहूंगा कि परिवार के इस पूरे जो घर है, इस परिवार को दिखाए हैं और उसके बाद वीडियो एंड करता हूं, क्योंकि काफी यहाँ पर लोग पहुंचे और सारी चीजें आप देख सकते हैं। परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। आज परिवार के घर पे पहुंचा, लाइव नहीं चला सका क्योंकि नेटवर्क थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम थी। और आप लोग अब देखते रहिए सच बात रख के साथ, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं और आगे बढ़ा भी सकते हैं। अगर इस बेटी को न्याय दिलाना है तो बात दूर तक जानी चाहिए। देखते रहिए सच बात रजा के साथ।